हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, जो फार्मर प्रोटेस्ट ऑनगोइंग था 3 फार्म बिल को लेके, जिनमें से एक बिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके है, और सेकंड बिल जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके है, और थर्ड बिल जो है फार्मर प्रोटेक्शन ट्रेड एंड फैसिलिटेशन बिल, जो कि फार्मर्स को ये ऑटोनॉमी देता है कि वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आउटसाइड द मंडी विसिनिटी वो अपना जो फार्म प्रोड्यूस है सेल कर सकते हैं। तो उनके ऊपर जो पंजाब और हरियाणा के कुछ फार्मर्स हैं, उनका मेनली जो है एजिटेशन चल रहा था। तो उसके बेसिस पे जो बैंडलाइजेशन हुआ है रिपब्लिक डे के दिन, उसके ऊपर जो 40 फार्मर लीडर्स हैं उनको पुलिस ने जो है वो नोटिस इशू किया है। ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। अब यहाँ पे सेकेंड बात की जाए तो 18 अपोजिशन पार्टीज टू बायकॉट प्रेसिडेंट एड्रेस। अब जब बजट सेशन होता है तो बजट सेशन के पहले जो है प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस को जो है वो बायकॉट करने वाले हैं। 18 जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इसको बायकॉट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने अपोजिशन से अपील की है कि वो अपना जो बायकॉट है उसको जो है वो पोस्टपोन करते हैं या फिर वो ना करें। ऐसा उन्होंने अपनी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जब दोनों हाउस मीट होने वाले थे तब उन्होंने ऐसा बोला। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हेट स्पीच है टेलीविज़न पे, वो राइट्स करवाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जो हेट स्पीच है, जैसे आपने देखा होगा कि जो इंडिया से जो है दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, जाकिर नाइक मलेशिया में हैं अभी, तो वो एक तरह से जो डिफरेंट टेलीविज़न चैनल्स हैं उसमें एक तरह से हेट स्पीच फैलाते हैं। दूसरा जो आपका एक प्रोग्राम था बिंदास बोल करके सुरेश चावाणके का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रोक लगा दी थी उसके ऊपर। तो दोनों जो है आपको एक तरह से, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको बैलेंस व्यू लेके चलना होता है। आपको किसी भी चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स दोनों के जो है एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट्स तो आपको पता होने चाहिए। आपको दोनों तरफ बात करनी होगी, ना तो लेफ़्ट ना ही राइट। आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो यू हैव टू बी सेंटरिस्ट, मतलब आपको दोनों तरफ की बात करनी होगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी हेट स्पीच है टेलीविज़न पे, वो लॉ एंड ऑर्डर को अगर संभालना है तो उसको सबसे पहले उस पर एक तरह से बैरिकेड लगाना चाहिए। अब यहाँ पे कंट्रोल ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ न्यूज विच एडिटेड पीपल टू वायलेंस एंड राइट्स इन इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, वो कुछ जो पीपल को वायलेंस के लिए उकसाते हैं कुछ लोग न्यूज़ चैनल्स पे या फिर टेलीविज़न पे, उससे ये सारा जो प्रॉब्लम है वो अकर होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये सारा जो पेज है उसमें ऑल ओवर उन्होंने बात की है कि किस तरह से जो फार्म प्रोटेस्ट है उसमें किस तरह से केसेस लिए जा रहे हैं, किस तरह से कुछ जो फार्मर यूनियन है उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो वापस ले लिया है। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ है प्रोटेस्टर्स रिमूव्ड फ्रॉम बागपत सहारनपुर साइड। तो एक तरह से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, फाइनलाइज पॉलिसीज़ ऑन रेयर डिसीजेस बाय मार्च 31। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2020 को मार्च 31 तक ऑपरेशनल कर दें, और क्राउड फंडिंग एनबीसीज अंडर द लॉ फॉर ट्रीटमेंट हाई कॉस्ट रेयर डिसीज, उसमें क्या अगर कोई क्राउड फंडिंग का जो ऑप्शन है उसको भी एक तरह से क्लियर कर दिया जाए। अब यहाँ पे जस्टिस जो प्रतिभा एम सिंह है उन्होंने डायरेक्शन पास की वाइल 2 डिफरेंट प्लीज कंसर्निंग चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक कंडीशन है जो कि प्रोग्रेसिव मसल डीजनरेशन और वीकनेस विक्टिम में कॉज करती है। अब आज के जो एडिटोरियल्स हैं
उनकी बात कर लेते हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से किस तरह से जो है चीज़ें चेंज हुई हैं और किस तरह से डिफरेंट जो लॉकडाउन अनलॉकडाउन के फेजेस थे उनमें किस तरह से लोगों को जो मूवमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है उसको ख़त्म किया गया है और किस तरह का कॉशन लोगों को लेना चाहिए। अब ये जो सेकंड आर्टिकल है इसमें बात की गई है किस तरह से जो बिग टेक पावर्स हैं वो एक मोनोपोली की तरफ बढ़ रही हैं और उनसे क्या एक प्रॉब्लम जो है वो आने वाले टाइम में हो सकती है। ये जो आर्टिकल है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात कर रहा है कि किस तरह से शी जिनपिंग ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीट है उसको अटेंड किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए आज का जो कैरिकेचर है, इस कैरिकेचर में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उस फार्मर प्रोटेस्ट में सो मैनी फार्मर्स वर पीसफुल एंड दिस साइड सो मैनी फार्मर्स वर पीसफुल बिकॉज दे वर कैरिंग द एक तरह से जो वाइट फ्लैग है वो सिम्बलाइज करता है पीस को। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो पीसफुल थे, बट जो मीडिया का लेंस है या गवर्नमेंट का जो बाइनोकुलर है उसने सिर्फ जो लाल किले पे जो निशान साहिब जो सिख धर्म का मेन चिन्ह होता है उसका जो झंडा वहाँ पे फहराया गया तो उसको सभी ने देखा, बट जो अदर फार्मर्स थे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उस उनकी जो डिमांड है, उनकी जो एजिटेटिंग डिमांड है उसको एक तरह से नहीं सुना गया। ये कैरिकेचर यहाँ पे बता रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए कि रिमेंबरिंग द हॉलोकॉस्ट, तो एवरी ईयर 27 जनवरी को जो है यूनाइटेड नेशन ऑनर करता है जो भी विक्टिम थे हॉलोकॉस्ट के। तो हॉलोकॉस्ट जो है वो जर्मनी में जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो है वो 1945 को जो लोगों को मारा गया था वो सिचुएशन जो है वो हॉलोकॉस्ट की सिचुएशन है। अब सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो द कोर्स ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक इन न्यू ईयर प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब नए साल में जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है उसकी वजह से एक नई पिक्चर जो है वो देखने में आ रही है। जो कुछ रिच कंट्रीज़ हैं उनके पास जो है वैक्सीन्स नहीं हैं और वो एक्सपीरियंस कर रही हैं नए केसेस और डेथ, और जो पुअरर कंट्रीज़ हैं वो उनके पास जो है वैक्सीन है ही नहीं, और इंडिया जो है वो उनके केस डिक्लाइन हो रहे हैं और वैक्सीन हेजिटेंसी जो है उसकी वजह से काफ़ी प्रीशियस जो वैक्सीन है वो वेस्ट जा रही है कुछ स्टेट में। अब सजेशन जो है कि जो सबसे वर्स्ट कंडीशन थी वो एक तरह से ओवर हो चुकी है। होम मिनिस्ट्री ने फर्दर जो रिलैक्सेशंस हैं वो प्रोटोकॉल्स के जो रिलैक्सेशन है उनको चेंज किया है। पब्लिक एक्टिविटी फ्रॉम फरवरी इंक्लूडिंग ऑक्यूपेंसी लेवल इन सिनेमा थिएटर में जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं उनको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। होल्डिंग ऑफ एग्जीबिशन, एक्सेस टू स्विमिंग पूल। अब ये जो है बहुत बड़ी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसके लिए एक तरह से रिलीफ की तरह आएगा, बिकॉज़ उनका जो जब से अनलॉक हुआ है उनका ये जो सेक्टर है वो पूरी तरह से बंद है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से जो है वो डेट जो ट्रैप होता है, कर्ज के जो जाल है उसमें वो फंस चुके हैं। लेकिन अब अगर अनलॉक होता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जनवरी 27 को जो गाइडलाइंस आई हैं सर्वेलेंस, कंटेनमेंट एंड कॉशन के लिए, वो भी एक विंडो ऑफ फर्दर रिलैक्सेशन इंटरनेशनल एयर ट्रैवल में भी करेंगी। लेकिन जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसने ऐसा मेंटेन किया है कि जो भी शेड्यूल फ़्लाइट्स हैं उनको फरवरी एंड तक जो है जहाँ जहाँ उन्होंने बंद करके रखा था उसको अभी भी रखा जाएगा। अब फुल फ्लेज जो इंटरसिटी रेल सर्विसेज हैं उसमें भी एक तरह से गवर्नमेंट अभी डिसीज़न का वेट कर रही है। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है उसमें डिमांड का एक तरह से कंस्ट्रक्शन है, मतलब डिमांड जो है वो कम है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर गवर्नमेंट धीरे धीरे सभी चीज़ों को ओपन कर देती है तो एक तरह से डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी जिससे इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी। अब जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट किया गया है तो यहाँ पे अगर एमएचए की गाइडलाइंस को रीड किया जाए तो फेस मास्क जो है उसको यूज़ करना है, हेल्दी डिस्टेंसिंग,
स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स, जो वर्किंग आवर्स है उनको अलग अलग रखना है अगर कोई वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस सैनिटेशन और फर्म एक्शन अगेंस्ट स्पिटिंग इन पब्लिक, ये सारी चीज़ों के ऊपर फर्म एक्शन लेना है। तो इंडिया में जिस तरह से जो इन्फेक्शन है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, उससे जो फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ एक्टिविटी कर्व और जो है एक्टिविटी पे जो रिलैक्सेशन है वो देना चाहिए। और देयर इज़ बट गवर्नमेंट को एक तरफ ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट की जो विजिल है, जो ध्यान है, उस पर कम ना हो पाए। और जेनेटिक जो म्यूटेशन है कोरोना वायरस का, साउथ अफ्रीका, यूके, ब्राज़ील, उसने भी एक नई चिंता में डाल दिया है, जिसमें कि क्या होता है, जो वायरस का वेरिएंट है उसमें कुछ चेंज आ जाता है। उस चेंज आने की वजह से वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि अगर किसी की पर्सन की बॉडी में पहले से एंटीबॉडी हैं तो वो एंटीबॉडी भी उस वायरस के म्यूटेंट वर्जन से फाइट नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी तरफ बात की जाए कि जिन्होंने अभी तक अवॉइड करके रखा हुआ है इन्फेक्शन को अभी तक, और उन्होंने या फिर कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके थे, तो उनको भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो पुअर कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट का लोगों को बताने के बारे में, वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में, इसकी वजह से जो है वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ रही है, लोग जो है वैक्सीन लेने से एक तरह से कतरा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वो पब्लिक स्पेस में वैक्सीन की जो एफिकेसी है उससे रिलेटेड डाटा को किसी एड के थ्रू या किसी पब्लिक डिस्कोर्स में लेके आए, जिससे कि लोगों के अंदर वैक्सीन को लेके जो है वो काफ़ी हद तक वैक्सीन लेने के लिए लोग अवेयर हों और आगे आएँ। अब यहाँ पे दूसरी तरफ बात की जाए, जर्मनी जो है वो वैक्सीन्स जो है वो फ्री दे रही है ओवर 60, और जो वल्नरेबल इंडिविजुअल हैं। अब दूसरी तरफ दूसरा जो आर्टिकल है उसके और देख लेते हैं, फॉर वन एंड ऑल। तो चाइना 2017 में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, वो जो है फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीट है उसको अटेंड किया था दावोस में। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो वो जो कंट्री है वो कम्युनिस्ट कंट्री है जो कि सोशलिज़म के ऊपर बात करती है, तो अगर उसका प्रेसिडेंट और उसकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका जो सेक्रेटरी है, अगर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि कैपिटलिज्म का एपिटोम को रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ पे अटेंड कर रहा है, तो एक तरह से ये कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है। और उन्होंने अपनी जो रोबस्ट डिफेंस दिया ग्लोबलाइजेशन के लिए कि ग्लोबलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज पूरी तरह से जो चाइनीज़ इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन पे ही डिपेंड है। और 3 days बिफोर जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी जो है वो स्वार्न इन करने वाले थे 6 month आफ्टर ब्रेक्सिट वोट इन यूके। और जनवरी 25 को जो है मिस्टर जी जो है वो रिटर्न हुए डावोस प्लेटफॉर्म पे। हालांकि वो वर्चुअली अपनी स्पीच दे रहे थे। हिज स्पीच कैरिड मैनी ऑफ द सिमिलर थीम्स फ्रॉम 4 years ago, कॉलिंग फॉर ग्लोबल यूनिटी, क्लोजर कोऑर्डिनेशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, और ज़्यादातर जो इक्विटेबल ग्रोथ है, सभी के लिए बराबर ग्रोथ है, उसकी बात की। अब यहाँ पे जो उन्होंने 2 ऐसे मैसेज दिए जो कि वॉशिंगटन की तरफ एम करके दिए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ 4 turbulent year ऑफ अ टैरिफ टेक्नोलॉजी वॉर बिटवीन वर्ल्ड 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज। और दूसरा उन्होंने बात की कि हर कंट्री की अपनी यूनिक हिस्ट्री है, कल्चर है, सोशल सिस्टम है, और कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। डिफरेंस इन इटसेल्फ इज़ नो कॉज ऑफ अलार्म। अगर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई डिफरेंस नज़र आता है तो उससे चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि अ, किस बात के लिए चिंता करना चाहिए, एरोगेंस, प्रेजुडिस एंड हेट्रेड, और जो भी हायरार्की है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। और अगर कोई एक पर्सन अपनी हिस्ट्री को दूसरे के ऊपर इम्पोज करना चाहता है, कल्चर के ऊपर इम्पोज करना चाहता है, सोशल सिस्टम के ऊपर इम्पोज करना चाहता है, तो वो एक तरह से गलत है। अब मिस्टर जी जो है फर्स्ट डावोस स्पीच जो है ब्रॉडरी रिसेप्टिव ऑडियंस, और उन्होंने एक तरह से कैपिटलिज्म के क्राइसिस को एक तरह से बताया। अब यहाँ पे बात की जाए कि उनकी ये पूरी स्पीच के बारे में यहाँ पे
बात की जा रही है, और बात की जा रही है 23 जनवरी को जो 8 बॉम्बर्स और 4 फाइटर्स जो हैं चाइना से एंटर हुए थे ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में। तो जो लेटेस्ट वार्निंग है जो जो ताइवान की कैपिटल है, उसको दी जा रही है। वन कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विथ मिस्टर जी स्टेटमेंट, decisions should not be made by simply showing off strong muscles or waving a big fist. Indeed, it's important in its relevance to all the big. उनका कहना है कि एक तरह से जो भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो मेड किए जाते हैं, वो अपना एक तरह से दिखावा नहीं करना चाहिए, बट जो है उनका जो रिलेवेंस है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, वो डिसीज़न लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि ऐसा कोई प्रोविज़न बता दिया जाए जो कांग्रेस एमपी फ्रॉम केरला उन्होंने अपनी जो प्ली है सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका कहना है कि जो 3 फार्म बिल हैं उनमें कहीं भी ऐसा कोई प्रोविज़न अगर जो कांग्रेस एमपी हैं वो बता दें कि एमएसपी को जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है। अब यहाँ पे इस पेज पे बात की जा रही है मरकरी डिप्स टूरिस्ट फ्लॉक्स टू मुन्नार। तो जो मुन्नार है वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरला में आता है। तो एक ये यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट का आना जाना हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए 9 पेज नंबर पे, यहाँ पे कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है उसको बेस्ट टेवेल्यू जो अवार्ड है वो मिला है, जिसमें कि राम मंदिर की जो झांकी है वो दिखाई गई थी रिपब्लिक डे पर। अब जो वैक्सीन्स आर सेफ फॉर दोज हु आर नॉट ऑन ब्लड थिनर्स, अगर कोई पर्सन्स जो है वो ब्लड थिनर्स जो उनको नहीं है तो उस कंडीशन में जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी को टेस्ट कर लिया गया है, ऐसा कहना है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज पे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। वर्ल्ड जो पेज है इसमें भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब आज की बात की जाए तो आज इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको टेबल किया जाना है। पार्लियामेंट का बजट सेशन आज से स्टार्ट होने वाला है, बिगनिंग विथ टेबलिंग ऑफ इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर। और आज का जो यूनियन बजट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है कि जो कभी भी ऐसा बजट पेश नहीं हुआ है उस तरह का जो बजट है वो दिखाया जाएगा। और जो फिजिकल कैलकुलेशन ऑफ 2021-2022 हो जो है वो भी गवर्नमेंट जो है 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से दिया जाएगा। और जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉर द कमिंग 5 ईयर्स, वो भी टेबल की जानी है। और सेंटर का एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन लेड बाय NK सिंह जो कि चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के। तो उनका कहना है कि जो जितना भी शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में होता है उसको उन्होंने 42% डेवोल्यूशन करने की बात की थी। उसके बाद जब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया तो उसके बाद उन्होंने स्टेट को दिया जाने वाला शेयर है उसको 41% कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।